चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 34 यूनिट 8 का। मिलिंग पढ़ रहे थे हम लोग, आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिलिंग बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ मिलिंग कटर। दो तरह के होते हैं, अप मिलिंग और डाउन मिलिंग। देखिए हमने क्या लिखा है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मिलिंग कटर। ये आपका मिलिंग कटर है, ये वर्क पीस है, तो इसको दो चीजों में डिवाइड किया गया है, एक अप मिलिंग और दूसरा डाउन मिलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अप मिलिंग में क्या होता है, आप देखिए वर्कपीस को हम इधर से फीड करा रहे हैं और कटर का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है वर्कपीस के फीडिंग डायरेक्शन से, है ना। अब ये आपका ऐसे घूमेगा और जो भी वर्कपीस से ये मटेरियल को रिमूव करेगा, ये किस डायरेक्शन में रिमूव करेगा, ऊपर की डायरेक्शन में रिमूव करेगा। अब जरा सोचिए कि ये मिलिंग कटर घूम रहा है और वर्कपीस पर कटिंग करेगा, तो ये सारा दांत देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है ना, यानी वर्कपीस को काटते हुए ये ऊपर की तरफ ले जाएगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप मिलिंग। अप मिलिंग में आप समझिएगा कि कटर का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह से होगा जिससे कि वर्कपीस कटने के बाद सारा देख रहे हैं ना ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, जो कटिंग डायरेक्शन है, तो इसको हमने बोला अप मिलिंग। और इसी का जस्ट रिवर्स है डाउन मिलिंग। यहां पर देखिए कटर का मोशन और वर्कपीस का फीडिंग मोशन दोनों सेम ही डायरेक्शन में। बात समझ में आ रहा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे डाउन मिलिंग, ठीक है। अच्छा, दांत यहां पे हो सकता है उल्टा बनेगा ना साहब, ये देखिए इस तरह से बनेगा, नहीं ठीक है, इसी टाइप से होगा, ठीक है। ये आपका हो गया डाउन मिलिंग। डाउन मिलिंग आप देख रहे हैं, डाउन मिलिंग में कटर का डायरेक्शन और वर्कपीस का फीडिंग डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो इसको हमने बोला डाउन मिलिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वेंशनल मिलिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज क्लाइंब मिलिंग, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्लाइंब मिलिंग, इसको हम लोग कन्वेंशनल मिलिंग के नाम से भी जानते हैं। अप मिलिंग में क्या होगा, देखिए द मिलिंग कटर रोटेट्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ वर्कपीस फीडिंग, अभी यही बताया। और इसमें इन डाउन मिलिंग द मिलिंग कटर रोटेट्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द वर्कपीस फीडिंग। बहुत इजी पॉइंट है। नंबर सी देखिए, कटर टेंड्स टू लिफ्ट द वर्कपीस। ये कटर क्या करेगा, वर्कपीस को जब काटेगा तो कोशिश करेगा ये वर्कपीस को ही उठाने का, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा फोर्स लगता है ना कटिंग करने में, तो ये कोशिश करेगा वर्कपीस को उठाने का, इसलिए यहां लिखा हुआ कटर टेंड्स टू लिफ्ट द वर्कपीस। और यहां पर ये दबाने का कोशिश करेगा, क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है तो ये वर्कपीस को दबाते हुए काटेगा। हियर कटर टेंड्स टू प्रेस डाउन द वर्कपीस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चिप थिकनेस इज मिनिमम एट द स्टार्ट ऑफ कट एंड मैक्सिमम एट द एंड ऑफ कट। यानी कि जब ये कटिंग स्टार्ट करेगा, है ना, फर्स्ट बार जब वर्कपीस के साथ डायरेक्ट मैच करेगा आपका कटर का जो दांत है, कटर का टिथ है, तो क्या होगा, जो पहले वो एकदम चिप जो है वो थोड़ा थोड़ा काटेगा, है ना, दैट इज कॉल्ड मिनिमम थिकनेस ऑफ द चिप। और सबसे लास्ट में वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा कटिंग करने लगेगा, बहुत ज्यादा चिप का प्रोडक्शन करने लगेगा। चिप थिकनेस इज मिनिमम एट द स्टार्ट ऑफ कट, जैसे ही कटिंग शुरू करेगा चिप बहुत कम प्रोड्यूस होगा, एंड मैक्सिमम एट द एंड ऑफ कट, ठीक है। ये धीरे धीरे कटिंग करेगा और लास्ट में एक बार में बहुत ज्यादा मोटाई में ये क्या करने लगेगा, कटिंग करने लगेगा। इसमें जस्ट रिवर्स होता है, चिप थिकनेस इज मैक्सिमम एट द बिगिनिंग ऑफ कट। जैसे ही कटिंग स्टार्ट होगा पहले बार में क्या होगा, बहुत ज्यादा मटेरियल की कटिंग हो जाएगी, बहुत ज्यादा चिप थिकनेस होगा कटिंग का, है ना, एंड मिनिमम एट द एंड ऑफ प्रोसेस। और जब लास्ट होगा तो बहुत मिनिमम होगा कटिंग, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट है, अप मिलिंग इज यूज्ड फॉर रफनिंग और सेमी फिनिशिंग ऑपरेशन। कभी भी अप मिलिंग से क्या होता है, आपको फिनिश्ड ऑपरेशन नहीं मिलेगा। रफनिंग करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना, किसी भी सरफेस को हम लोग रफ बनाते हैं अप मिलिंग से। और जो डाउन मिलिंग है इसका काम होता है फिनिश प्रोडक्ट को बनाना, कोई भी चीज को फिनिशिंग कर देगा, वो फिनिश्ड ऑपरेशन को ये प्रोड्यूस करता है डाउन मिलिंग। इट इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग ऑपरेशन एंड ऑल्सो प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लॉट्स। बहुत तरह के स्लॉट्स होते हैं, आगे हम बताएंगे। डवटेल स्लॉट होता है, टी स्लॉट होता है, ठीक है। ऑन वर्कपीस सरफेस, जब भी हम लोग स्लॉट बनाएंगे तो आप याद रखिएगा डाउन मिलिंग से बनाते हैं, बहुत बार एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बहुत ही हमने आसान में, आप डायग्राम बना दीजिएगा, एग्जाम में आएगा, ये 5-5 पॉइंट लिख दीजिएगा, चाहे जितना भी मार्क्स का क्वेश्चन होगा यू विल गेट द फुल मार्क्स, ठीक है। तो
तो ये है आपका अप मिलिंग और डाउन मिलिंग। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। लिखिए साहब। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वर्क होल्डिंग डिवाइस इन मिलिंग मशीन। जो वर्क पीस है उसको होल्ड करने के लिए कौन कौन से डिवाइस होते हैं, उसका क्या नाम है। बहुत तरह के मिलिंग मशीन है, तो बहुत सारे मिलिंग मशीन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ होल्डिंग डिवाइस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, है ना, जो वर्कपीस को पकड़ के रखता है टाइटली, जिससे मशीन जब चलेगा तो वर्कपीस वाइब्रेट ना करे, है ना, अच्छा एक्यूरेट आपको फिनिशिंग मिले, ठीक है, प्रिसाइज कटिंग मिले, जो भी आप उसमें स्लॉटिंग कर रहे हैं, ग्रूविंग कर रहे हैं, जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं, अगर वर्कपीस बहुत अच्छे से टाइट होगा तो सारा काम प्रिसाइज और बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, वर्क होल्डिंग डिवाइसेस इंश्योर्स द वर्कपीस इज प्रॉपरली सिक्योर्ड इन द मिलिंग मशीन। दे रिड्यूस्ड वाइब्रेशन को कम करेगा, एक्यूरेसी को बढ़ाएगा और सेफ एंड एफिशिएंट मशीनिंग होगी। बहुत सारे होल्डिंग डिवाइस हैं, देखिए मशीन वाइज क्लैंप एंड क्लैंपिंग सेट, एंगल प्लेट, भी ब्लॉक, डिवाइडिंग हेड और इंडेक्सिंग हेड, रोटेरी टेबल, फिक्सचर्स, कॉलेट चक, मैग्नेटिक चक, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क होल्डिंग डिवाइसेस हैं। बस आपको नाम ही याद रखना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। आप बस नाम याद रखिए कि मिलिंग मशीन में वर्कपीस को होल्ड करने के लिए ये सारे डिवाइसेस या इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे कॉमन जो है वो मशीन वाइज है, सबसे कॉमन वर्कपीस होल्डिंग डिवाइस इन मिलिंग मशीन। ठीक है, इसको आप लिखिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। इजी टॉपिक था, छोटा टॉपिक था। ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ मिलिंग कटर, या फिर आप स्पेसिफिकेशन भी बोलिए। ये आपका एक मिलिंग कटर का डायग्राम है, इसको बोलते हैं होल डायमीटर, जहां पर आपका फिक्स होगा आइदर आर्बर नहीं तो स्पिंडल। ये आपका कीवे है, जहां पे की लगेगा, की स्लॉट बोलेंगे या कीवे बोलिए। ये आपका तिथ लगा हुआ है, ठीक है। बाहर वाला को बोलेंगे आउटसाइड डायमीटर और अंदर वाले को बोलेंगे होल डायमीटर, ठीक है। पिच तो आप जानते होंगे, दो दांत के बीच की दूरी को बोलेंगे पिच। जो टिप है, टिप, उसको बोलेंगे कटिंग एज। ये जो सामने वाला दांत का फेस है, इसको बोलेंगे फेस ऑफ द टूथ। एक दांत है तो टूथ, और अगर बहुत सारा दांत है तो टिथ होता है ना। ये पीछे वाला जो पोर्शन है, बैक साइड ऑफ द मिलिंग कटर, इसको बोलेंगे हील। और ये जो दूरी होता है, इसको लैंड बोलेंगे, ठीक है। और इसी को हमने कैसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया तो ऐसा दिखेगा इसका। ये विड्थ इतना है, मतलब इतना इसका मोटाई है, चौड़ाई इतना ज़्यादा है मिलिंग कटर का, और सारा जो दांत है हल्का तिरछा तिरछा है। तो अगर आप यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और एक एक्सिस, हेलिक्स एंगल का एक एक्सिस डालेंगे, तो जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं स्पाइरल एंगल या फिर हेलिक्स एंगल, ठीक है। ये डायग्राम मिलिंग कटर का है, आप समझ लीजिए और इसको बहुत अच्छे से कॉपी में बना लीजिए, ठीक है साहब। ठीक है, थोड़ा बहुत हमने स्पेसिफिकेशन भी ऐड कर दिया है कि क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जब भी आप मिलिंग कटर को सेलेक्ट करते हैं फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए। मटेरियल, किस मटेरियल का बना हुआ है, कार्बाइड का है या हाई स्पीड स्टील है ना। बहुत सारे जो हैं हार्ड मटेरियल होते हैं जिसका इस्तेमाल होता है मिलिंग कटर के मैन्युफैक्चरिंग में, मिलिंग कटर को बनाने के लिए, ठीक है ना। दूसरा डायमेंशंस, कितना बड़ा आपका डायमीटर है, यानी कि होल डायमीटर कितना है, आउटसाइड डायमीटर कितना है। डायमेंशन में हम लोग ये भी चेक करते हैं कि व्हाट इज़ द डेप्थ, व्हाट इज़ द पिच बिटवीन द टू टीथ, है ना, डेप्थ कितना है आपका। ये सारी चीज़ों का भी ख्याल रखा जाता है स्पेसिफिकेशन के लिए, क्योंकि हर किसी का जो मिलिंग कटर डिफरेंट तरह का होता है, तो हर किसी का इस्तेमाल अलग अलग ऑपरेशंस में हम लोग करते हैं। जियोमेट्री का इस्तेमाल रखते हैं, जियोमेट्री का भी हम लोग ख्याल रखते हैं जब भी हम लोग मिलिंग कटर को सेलेक्ट करते हैं कि कितना आपका क्लियरेंस एंगल होना चाहिए, कितना आपका फेस एंगल होना चाहिए, है ना। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स भी हैं जो आपको इस लेवल पे नहीं पढ़ना है, वो काफ़ी डेप्थ में पढ़ना होता है, डीप लेवल है जो अभी नहीं, आप जब हायर स्टडीज़ करेंगे तो वहाँ उसकी ज़रूरत होती है। अभी आपके सिलेबस में उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। चौथा है कोटिंग। कोटिंग का मतलब जब भी जो टीथ होता है जहाँ पर मेन कटिंग होता है, तो उसका लाइफ यानी उसके टूल लाइफ को बढ़ाने के लिए कि वो ज़्यादा समय तक चले, उसको हम लोग कोटिंग करते हैं, है ना।
पांचवा है माउंटिंग। आप इसका इस्तेमाल किस में कर रहे हैं, आर्बर में कर रहे हैं या सेल टाइप में कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप स्पिंडल में कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल आप कटर का कहाँ करेंगे, तो वो होता है माउंटिंग। हमने बताया था हॉरिजॉन्टल मिलिंग और वर्टिकल मिलिंग में। वर्टिकल मिलिंग में स्पिंडल में हम लोग मिलिंग कटर लगाते थे, हॉरिजॉन्टल मिलिंग में आर्बर में लगाते थे, है ना, आर्बर में लगाते थे मिलिंग कटर, बताया था डायग्राम में, ठीक है। तो ये है आपका लेक्चर नंबर 34। यहाँ पे हमने कवर किया नोमेनक्लेचर एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ मिलिंग कटर। आई होप आपको थोड़ा बहुत ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक है, और इसको आप अच्छे से अपने नोट्स में शामिल कीजिए और रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।